आर्मी क्या चाहती है, ये सवाल इस वक्त ऐवान में बैठे लोगों के दिमाग में चल रहा है। यही सवाल पठान के होटल पर बैठे किसी बशीर और शब्बीर के जहन में भी है। अडियाला में कैद खान को भी यही परेशानी है। सदर की कुर्सी पर बैठे जरदारी को भी यही ख्याल है कि आर्मी क्या चाहती है। आज इसी सवाल का हम पहली बार पोस्टमार्टम करेंगे। इस वक्त मुल्क दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ फौज के हामी हैं जो कहते हैं कि अगर फौज ना होती तो हम भी ना होते, ये पाकिस्तान न होता, आसमान न होता, मेरी जिंद मेरी जान न होती। और दूसरी तरफ हैं खान के शहदाई जो कहते हैं कि खान है तो पाकिस्तान है, वरना हम अफगानिस्तान हैं। इस वक्त इन दोनों खैमों में एक सॉफ्ट वॉर चल रही है। इमरान खान सियासतदान है, उनको तो पावर ही चाहिए, लेकिन आर्मी को जो चाहिए वो इस पावर से भी आगे की बात है। उनको चाहिए कौम में डर, ऐसा डर जो लोगों को सड़कों पर निकलने से रोके। सबसे पहले आपको समझाते हैं खान और फौज की दूरियां शुरू कैसे और क्यों हुई। ये इख्तिलाफ अचानक नहीं हुआ, इसे होने दिया गया। जब 2018 में इमरान खान वजीर आजम बने तो उमूमी तासुर ये था कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पर हैं। अपोजिशन यही कहती रही कि सिलेक्टेड वजीर आजम है, मगर इमरान खान इस तासुर को रद्द करते रहे। उस दौर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के ताल्लुकात बज़ाहिर ठीक थे। खारजा पॉलिसी हो, अफगानिस्तान हो या भारत, सब में हमाहंगी नजर आती थी। लेकिन असल मोड़ आया 2021 के आखिर में। अक्टूबर 2021 में DGI-SI की तैनाती का मामला सामने आया। फौज के अंदर तबादले मामूल की बात होते हैं, मगर इस बार नोटिफिकेशन में ताखीर हुई। सोशल मीडिया पर सवाल उठाया गया, क्या वजीर आजम और आर्मी चीफ में इख्तिलाफ है? यही वो लम्हा था जहां से दरार नुमाया हुई। अगरचे बाद में मामला हल हो गया, मगर पैगाम जा चुका था, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। 2022 आया, महंगाई बढ़ी, इत्तेहादी नाराज हुए, अपोजिशन मुतहरिक हुई, अदम एतमाद की तहरीक आई। यहाँ इमरान खान को यकीन था कि वो बच जाएंगे, मगर ऐसा ना हुआ। अदम एतमाद की तहरीक के तहत इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया। इमरान खान ने जलसों, तकारीर और सोशल मीडिया के जरिए एक मजबूत बयानिया खड़ा किया। वो बार बार कहते रहे, मुझे अवाम लाई है और अवाम ही वापस लाएंगे। दूसरी तरफ रियासती इदारों की जानिब से ये कहा गया कि हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, मगर अवाम के जहन में सवाल था, अगर मुदाखलत नहीं तो फिर सब कुछ कैसे बदला? फिर आया 9 मई का दिन। 9 मई 2023 वो दिन था जिसके बाद मामलात वापस पलटने के काबिल न रहे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ, उसने रियासत और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात को इंतहाई निचली सतह पर पहुंचा दिया। PTI की जानिब से अस्करी तंसीबात पर हमले किए गए, इमरान खान जेल में गए, मुकदमात बढ़ गए, पार्टी क़यादत बिखरती चली गई, कई बड़े नामों ने सियासत छोड़ दी या अलग हो गए। लेकिन अवाम का क्या कीजिए सर जी। अवाम ने एक नारा लगाया, खान अकेला नहीं, वो हमारी रेड लाइन है। हालात बिगड़े। एस्टेब्लिशमेंट को ये लगा कि अगर कौम के अंदर से इसी तरह डर खत्म होता गया तो मुस्तकबिल में हर सियासतदान उठकर हमें ऐसे ही बदनाम करता रहेगा। पॉलिसी बनी, दैट्स इट, खींच कर रखो। जिसके बाद PTI के कई सीनियर रहनुमा या तो गिरफ्तार हुए या तवील अरसे तक जेर हिरासत रहे, या फिर मुकदमात का सामना करते करते अमली सियासत से अलग हो गए। शाह महमूद कुरैशी जो पार्टी के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा हैं, मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार रहे और अब भी कानूनी अमल का सामना कर रहे हैं। इसी तरह असद उमर, फवाद चौधरी और शीरी मजारी जैसे बड़े नाम या तो गिरफ्तार हुए या बाद में सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। सेनेट में PTI के अहम चेहरे शिबली फराज, फैसल जावेद और आजम खान स्वाति भी मुख्तलिफ औकात में गिरफ्तार हुए या उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए। असद कैसर जो कौमी असेंबली के साबिक स्पीकर हैं, उनका नाम भी 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात में आया और वो अदालतों के चक्कर लगाते रहे। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत भी इस दबाव से महफूज न रह सकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात और वारंट सामने आए, जबकि सूबे में PTI के कई अराकीन असेंबली और कारकुन गिरफ्तार हुए। पंजाब में सूरत हाल और ज्यादा सख्त रही, जहां दर्जनों MPAs, जिले अहदेदार और कारकुन इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत मुख्तलिफ दफात के तहत नामजद किए गए।
एक और अहम पहलू ये है कि पीटीआई से वाबस्ता या उसके हामी समझे जाने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स और सहाफी भी कानूनी कार्रवाई की जद में आए। कुछ बैरूने मुल्क चले गए, कुछ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए और कुछ को इश्तिहारी करार दिया गया। ये सब इस बात की निशानदही करता है कि मामला सिर्फ सियासी जलसों या इंतखाबी सियासत तक महदूद नहीं, बल्कि बयानिए की जंग तक फैल चुका है। अगर सादा लफ्जों में कहा जाए तो पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात फौरी तौर पर नॉर्मल होते नजर नहीं आते। ये मरहला वक्ती खामोशी का है, मुफाहमत का नहीं। बयानात कम हो सकते हैं, टकराव की शिद्दत बदल सकती है, मगर बुनियादी इख्तिलाफात अभी खत्म नहीं हुए। इस वक्त जंग है ताकत की। एक तरफ खान चाह रहे हैं कि मैं आवाम के गुस्से को बरकरार रखूं, लेकिन हमारा आज का सवाल था कि आर्मी क्या चाहती है कि पिछले 78 सालों में कौम के अंदर जो एक डर और खौफ रहा है वो खत्म नहीं होना चाहिए। अगर डर खत्म हो गया तो जमहूरियत चल पड़ेगी और सियासतदान मजीद ताकतवर हो जाएंगे, और सियासतदान ताकतवर हो गए तो इदारों को हुदूद में रखा जाएगा। खान इस वक्त वो हड्डी बन चुके हैं जो उगलने की कोशिश की जा रही है, मगर मसला यह है कि अगर इसको उगला जाता है तो अंदर की अंतरियां भी बाहर निकल आएंगी। खान को भुट्टो नहीं बनने देना, मगर करना क्या है इसकी पॉलिसी अभी भी वाज़ेह नहीं। खान के सपोर्टर्स भी शख्सियत परस्ती में मुब्तला एक ऐसे मोड़ पर हैं जो हर हालत में अपने लीडर के साथ खड़े रहना चाहते हैं। देखना ये होगा कि मामला किस तरफ जाता है। आप क्या सोचते हैं? खान और आर्मी के दरमियान जारी इस जंग के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।